आप खुद ही ज़रा सोचो, आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करो, लेकिन जब आपकी मेहनत रंग लेकर आए तब क्रेडिट किसी और को दे दिया जाए, या फिर जो आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है वो किसी और को दे दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है आपका भी दिमाग चकरा जाएगा कि भाई मैं क्या गधा बैठा हूँ। ऑब्वियस सी बात है आपको बुरा लगना लाजमी है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है इस समय कांग्रेस में, पहले राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़ और अब कर्नाटका में। राजस्थान में सचिन पायलट का किस्सा तो आपको पता ही होगा। सचिन पायलट ने राजस्थान में पूरा ग्राउंड वर्क किया और बाद में जब कुर्सी की बारी आई तो केंद्र से गहलोत जी वापस आ गए और कुर्सी पर काबिज हो गए। और ऐसा ही कुछ अभी कर्नाटका में भी हो रहा है, जहाँ पर सिद्धरमैया को सीएम बनाने की घोषणा होने वाली है, तो वहीं ग्राउंड वर्क करने वाले शिवकुमार को दरकिनार कर दिया गया है। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि भाई आखिर ये क्या राजनीति है। अगर राजनीति से आपका मन जरा भर गया हो तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ कैसे पैसे कमाती हैं, इसके ऊपर मैंने एक ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन के ऊपर दे दिया है, जिससे कि आप इस वीडियो तक आसानी से पहुँच भी सकें। तो अगर हम बात करें इस पूरे फियास्को की जो इस समय कांग्रेस में चल रहा है, तो आपको शायद ये सोचना ज़रूरी लगेगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दरअसल 75 साल के सिद्धरमैया को कर्नाटका में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाने का पूरा फैसला कर लिया है। जहां पर कि हम देखें तो बेंगलुरु से दिल्ली तक 72 घंटे चली माथापच्ची के बाद कांग्रेस हाईकमान ने 61 साल के डीके शिवकुमार की दावेदारी खारिज कर दी। शिवकुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। 2014 के बाद से ही युवाओं के समर्थन से सरकार बनाकर बुजुर्गों को सत्ता में देना कांग्रेस सबसे आगे रही। सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश में कांग्रेस के अब 4 मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, हिमाचल में सुखविंदर सुक्खू पहले से मुख्यमंत्री। कांग्रेस के इन चारों मुख्यमंत्रियों की जो औसत एज की अगर हम बात करें तो करीब 66-67 के आसपास है। पार्टी की ओर से सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ही होंगे। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र करीब 57 साल। इस वीडियो में हम लोग बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की औसत एज और युवाओं के वोट बैंक के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए, युवाओं से वोट लेने की बात आखिर क्यों करना ज़रूरी है, शुरुआत से ही करते हैं। तो देखिए, CSDS लोकनीति सर्वे के मुताबिक इस बार कर्नाटका में 18 से 45 उम्र तक के युवाओं ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया। सर्वे के मुताबिक इस वर्ग के 43% युवाओं ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट डाले, जबकि 37% युवाओं ने बीजेपी को वोट डाला। 26 से 35 उम्र के 46% युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया है और कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को सिर्फ इस वर्ग का 33% वोट मिला है। कांग्रेस के प्रति युवाओं के रुझान की बड़ी वजह बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। कर्नाटका में कांग्रेस बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को बनाने में सफल भी रही। वहीं पार्टी का पे सीएम और 40% कमीशन वाला अभियान ने चुनाव के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी। बेलगावी की रैली में राहुल गांधी ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान भी किया था और कांग्रेस की सरकार को युवाओं की सरकार बताया था। कर्नाटक ही नहीं, कांग्रेस आगामी राज्यों और लोकसभा के चुनाव में भी युवाओं को केंद्र में रखकर ही रणनीति बनाने की तैयारी में है। देश की कुल आबादी का 34% संख्या युवाओं का है। 2019 के डेटा के मुताबिक भारत में मतदाताओं की कुल संख्या करीब 94 करोड़ थी। इनमें से 4.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान दिया था। युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल और प्रियंका गांधी को अक्सर आगे करती है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने हाल ही में आबादी को लेकर एक आंकड़ा जारी किया था। इसके मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 182 करोड़ 86 लाख हो चुकी है। UNPF ने दावा करते हुए कहा कि भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। UNPF ने अपने डेटा में दावा करते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या की औसत आयु 28 साल है, जो कि चीन से करीब 10 साल कम है। भारत में राज्यभर बात करें तो कर्नाटका में जनसंख्या की औसत आयु 26 साल है। राजस्थान में यह आंकड़ा 22 के करीब है। वहीं 2018 के बाद अब तक खुद की बदौलत राजस्थान कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल और अब कर्नाटका में सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि ऑपरेशन लोटस और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। राजस्थान में 72 साल के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, जबकि 61 साल के भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस कोटे से हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सुक्खू सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। सुक्खू की उम्र 59 साल है। कांग्रेस मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र की अगर हम बात करें तो ये 66 साल से ज़्यादा ही है। 2018 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 71 साल के कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। देश में बीजेपी के 10 मुख्यमंत्री हैं, जिनकी औसत उम्र करीब 57 साल है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा बीजेपी के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री हैं और साहा की उम्र 70 साल है। बीजेपी की ओर से 43 साल के पेमा खांडू सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की उम्र 47 साल है। वहीं गोवा के प्रमोद सावंत और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की उम्र 50-50 साल है।
वहीं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा 54 साल के हैं, जबकि गुजरात के भूपेंद्र भाई की उम्र 60 और एन वीरेंद्र सिंह की 62 साल। मध्य प्रदेश के 4 बार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उम्र 64 और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की उम्र 59 साल है। ऐसे में बीजेपी ने 2021 में 78 साल के BS येदियुरप्पा को कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों मतलब दिल्ली और पंजाब में सरकार है और पंजाब में 49 साल के भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। दोनों की औसत एज करीब 51 के करीब है। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र सबसे कम है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो एनसीपी के कोनराड संगमा 45 मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। 47 साल के हेमंत सोरेन झारखंड और 50 साल के जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग की उम्र भी 54 साल है। वहीं सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो केरल के P विजयन है। CPM कोटे से मुख्यमंत्री बने विजयन की उम्र 89 साल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र 72 साल है, जबकि 68 साल की ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कुर्सी संभाल रही हैं। तो वहीं ऐसे में एक और बात उठती है कि बुजुर्गों को सत्ता सौंपने में कांग्रेस क्यों आगे है। इसको हम 2 पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस आलाकमान ये टॉप पोस्ट पर 1980 बैच यानी कि इंदिरा गांधी के ज़माने के नेताओं का दबदबा है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, पवन बंसल का नाम प्रमुख है। जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो इन नेताओं का वीटो लग जाता है। वीटो लगने की वजह से इन नेताओं के चहेतों को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाती है। दूसरा, केंद्र में कांग्रेस सरकार नहीं है, इसलिए जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार बनती है वहाँ पार्टी को ऑपरेशन लोटस का डर सताने लगता है और यही वजह है कि पार्टी सत्ता वाले राज्य में समझौते का फार्मूला लागू करती है। फार्मूले के तहत सीनियर नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जबकि जूनियर नेता को कैबिनेट में नंबर 2 की पोस्ट दी जाती है, जिससे कि वो समझ सके चीज़ों को कि भैया ग्राउंड पर चीज़ें चल क्या रही हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के युवाओं में क्या नाराज़गी नहीं होगी? सचिन पायलट तो जग जाहिर कर चुके हैं कि भैया वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।